भाई जयराम विप्लव, जयराम विप्लव, जयराम। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते ही 50 करोड़ का घोटाला, ये तो कोई शब्दों का जादूगर, झूठों का सौदागरी कर सकता है और उसका नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। देश आज पूछना चाहता है साहब, जिस शीला दीक्षित के खिलाफ 300 पेज के पन्ने हुआ करते थे, आपने कहा दिल्ली पुलिस आपके पास नहीं है, वो 300 पेज के पन्ने ही सार्वजनिक कर दो ना। वो प्रतीक जी को पन्ने दे दीजिए, करप्शन वाले पन्ने कहाँ गए? वो कहाँ गया बिल चलो, कहाँ गया? वो कहाँ गए वादे और इरादे? तो झूठ के सौदागर बेनकाब हो चुके हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते ही 50 करोड़ के घोटाले, शब्दों में हेराफेरी, आंकड़ों में हेराफेरी, ये तो कोई झूठ का सौदागरी कर सकता है। तो भाई साहब, दिल्ली में एक बार आपकी दुकान चल गई, बार-बार ये चीजें नहीं चल सकती। झूठ की दुकान बार-बार नहीं चलती। जी, वन बाय वन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वन बाय वन, मैं एक करके, राइट। जयराम विप्लव, वन बाय वन। चलिए, इनकी तो बात ही जाने दीजिए, अब झूठों से कितनी बहस करें इनके। नहीं, ठीक है, नहीं, रिस्पेक्ट सबकी करें, बराबर है। सारे लोग रिस्पेक्टेबल हैं, सारे लोग जो यहाँ पे पैनल में, वो सबकी रिस्पेक्ट है, सारी पार्टीज की रिस्पेक्ट है। नहीं, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, मैं तो नाम लेकर कह रहा हूँ, केजरीवाल साहब झूठ बोल रहे हैं। वजीरपुर फ्लाईओवर का उदाहरण उन्होंने पंजाब में दिया, कहा 200 करोड़ में बना दिया, बनने वाला था 300 करोड़ में, और उसके बाद उत्तराखंड आते हैं उसी ठीक है जयराम, कम कर दिए। राइट जयराम, ना आप सवाल पूछेंगे तो आपको वेट करना चाहिए। उसका उदाहरण नहीं दे रहे, उसका जवाब नहीं दे रहे, उसकी सफाई नहीं दे रहे। राइट सर, मैं अबाब सिंह से पूछना पड़ेगा, मैं आ रहा हूं। यू हैव टू वेट शिवम, यू हैव टू वेट। अबाब सिंह जी, ये आंकड़ों की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं हेरा फेरी हुई। सर, सारी केंद्रीय एजेंसियां आपके पास हैं। अगर हमने हेरा फेरी की है, अगर हमने करप्शन की है, तो आप आइए, हम चैलेंज करते हैं, आप हमें प्रूव करके दिखाइए, हमें पकड़ के दिखाइए। 7 साल थे आपके, जिसे कहते हैं छाती पर बैठे हैं दिल्ली में, और आपको पता है कि सही काम हो रहा है, आप कुछ कर नहीं पाए। आपकी जलन यहां से चलती है, पर जवाब इन्होंने अभी तक नहीं दिया। मुझे ठीक है अबाब सिंह, सारे लोग डिबेट देख रहे हैं, सारे लोग जानते हैं कहां पे आपका सवाल है। आपने पूछा, जयराम के पास वो सवाल है, सारे लोगों ने देखा, तो आप धैर्य के साथ, सब्र के साथ। जी, शिवम त्यागी। प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि श्री श्री युग पुरुष केजरीवाल जी किसी डेवलपमेंट के मॉडल पर शिवम, मुझे टोकना पड़ेगा। नहीं, ये मैं अपनी डिबेट पे तो नहीं अलाउ करूंगा, अपनी डिबेट पे तो नहीं। शिवम, बहुत रिस्पेक्ट। मैं कुछ गलत बोली नहीं, अगर देखिए शिवम, बताइए मैंने बोला शिवम, उदाहरण खुद बनाने पड़ते हैं, और ये बहुत गलत चलन चल चुका है डिबेट्स में कि कभी भी किसी को कुछ भी कह दो। मैंने बहुत अच्छा कहा, गलत बोला ही नहीं। मैंने तो युग पुरुष कहा। आप मुझे एक चीज बताइए, युग पुरुष गलत कैसे है सर? वो युग पुरुष है, ठीक है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आप मेरे बड़े भाई के जैसे। नहीं, शिवम इस पर बहस नहीं, युग पुरुष क्यों नहीं हो सकते? मैं बताता हूं, अब सुनिए, मैं बताता हूं। नहीं, शिवम, नाउ यू हैव टू लिसन, You have to listen me. जब बड़ा भाई कहा तो आपको सुनना पड़ेगा। सुनिए, तंज बहुत समझ में आता है मुझे। आप अगर तंज करेंगे, व्यंग्य करेंगे, तो बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। आप किसी को, कोई चीफ मिनिस्टर है, बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर है, इस दिल्ली ने चुना है उसको, उसका भी रिस्पेक्ट है। जब मैं किसी और दूसरे को अलाउ नहीं करता, तो मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। जी, अब आप बात कहिए। जी, बात कहिए। जी सर, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, ना मैंने उन्हें मौत का सौदागर कहा, ना मैं उन्हें नीच कहा, ना मैंने उन्हें चाय वाला कहा, ना मैं उन्हें गिरा हुआ आदमी कहा, ना मैंने उन्हें पिछड़ी जाति का कहा। मैंने उन्हें युग पुरुष का सम्मान दिया, और मैं फिर से उन्होंने भी गलत कहा, गलत उदाहरण दिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये राजनीति करने का तरीका है, ये कोई राजनीति करने का तरीका कि गलत बात किसी के बारे में बोली जाए। जी सर, मैं पॉइंट पर पहुंचना चाहता हूं, मैं पॉइंट पर पहुंचना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी किसी डेवलपमेंट के मॉडल पर नहीं जीते हैं, वो जीते हैं हम जैसे टैक्स पेयर के पैसे को फ्री की रेवड़ियां बांटकर। जहां पर भी जाते हैं, सबसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहली बात यही होती है, मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा, मैं 400 यूनिट फ्री दूंगा। दुनिया में कौन सा मॉडल ऐसा है? आप मुझे बताइए कोई एक कंट्री जिसमें इस तरह के मॉडल्स पर एक राजनीति को, इतने बड़े व्यक्ति को राजनीति बना दिया जाता है। तो उनका कोई डेवलपमेंट मॉडल अच्छा सवाल है, बस अच्छा सवाल है। सवाल था, अच्छा सवाल है, उत्तर प्रदेश में अच्छा सवाल है, और टकसाली सवाल है, और पूछा जाने वाला सवाल है। मैं अप्रिशिएट करता हूं आपको, बढ़िया सवाल है। बस यही था सर। आप बताएंगे अबाब सिंह अग्रवाल साहब? जी सर, मैं ये चाहता हूं कि
फ्री की रेवड़ियों से अगर सरकारें बनती तो देश की हर एक सरकार फ्रीबीज देती है। अगर बच्चों के स्कूल बढ़िया हुए, अगर अस्पताल बढ़िया हुए, अगर सुशासन हुआ, तो लोगों ने इतना भारी बहुमत दिया। पहली बात। दूसरी बात, हमारा एजेंडा है प्रोग्रेशन। कोई 2 नए हॉस्पिटल बता दीजिए दिल्ली में। है कि राजनीति में विश्वास नहीं रखते शिवम जी। और एक बता दीजिए कि आप दिल्ली में 2 हॉस्पिटल बोले दीजिए आप बीजेपी में ज्यादा सूटेबल होंगे। आप न्यूट्रल मत रहिए, आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। यहाँ शायद आपकी कोशिश ही ये है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आप जो आप सवाल उठा रहे हैं हम उसका जवाब दे रहे हैं। बीजेपी बताने लग गए। गवर्नमेंट के ऑडिट होते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट का सारा कुछ होता है, हमारा सब कुछ सबके सामने मुझे है। मुझे महेश इंदर सिंह से एक छोटा सा महेंद्र इंदर सिंह, एक छोटा सा आपका रिएक्शन। महेश इंदर सिंह। मैं प्रतीक जी यही बताना चाहता था। आज की इश्यू तो थी कि कैप्टन किस टीम का कैप्टन। अरे मुझे तो ये बताइए महेश जी मुझे तो ये बताइए, किसान आंदोलन साल हो गया या हो सकता है सबसे अच्छी सिचुएशन बन रही है? मुझे तो सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, हर भारतीय की इच्छा है कि जो किसान 1 साल से सड़क पर बैठे हैं उनके साथ बात करके उनका मसला हल करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। मुझे बताइए कि सिचुएशन बढ़िया बन गई, सिचुएशन अच्छी है इस समय? नहीं, अभी नहीं अच्छी, कोई नहीं अभी। अच्छा नहीं अच्छी है, जो अभी और इंतजार। जो चावल की धान की खरीद 1 अक्टूबर से होनी थी, वो 11 अक्टूबर से कर दी गई है, वो अच्छी नहीं। वो तो सबको के एक दफा बुरी कर दी गई है। जो आज से खरीद धान की स्टार्ट होनी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको 11 अक्टूबर से कर दिया है।